वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, महंगाई के खिलाफ इकदाम पर गुफ्तगू, कोरोना और अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली पर भी बातचीत। पाकिस्तान में नौजवानों की वैक्सीनेशन मरहलावार शुरू करने का ऐलान। वामने खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत हिकमत अमली इक़दाम कर रही है। आइंदा माह मुल्क की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन के अमल से गुजारा जाएगा। वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। खुदा का खौफ करो, विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, काबीना में बैठकर बेबस हूँ, वहाँ भी हमारी बात सुनी नहीं जाती। ज़राई सेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सके। इम्पोर्टेड गंदम 2400 रुपए मन पड़ी है, अपने जमींदारों को 1800 दे रहे हैं। इतना जुल्म अपने किसानों के साथ नहीं किया जाए। काश्तकारों से बुरा सलूक कब खत्म होगा? हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही तो फिर पाबंदी क्यों लगाई गई है? स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही आग बगोला। कहा, पिछले साल भी यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान भूल गए थे। पंजाब में भी हुकूमती बेंचेस से 5 हुकूमती अरकान पकड़ ले तो हमजा शहबाज वजीर आला बन सकते हैं। बिलावल की तजवीज पर शायद खाकान अब्बासी का तंज, पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना दे दिया। विफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, जनूबी पंजाब से मुतल्लिक पीटीआई की नीयत आवाम के सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत एक मरतबा फिर नासाज। नून लीगी रहनुमा अतात आडर ने बताया कि मरियम नवाज को गले में शदीद दर्द की शिकायत है। मरियम नवाज ने डॉक्टर्स के कहने पर एक मरतबा फिर कोरोना टेस्ट करवा लिया है। मरियम नवाज ठीक होकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। सेनेट में पीडीएम 2 धड़ों में तकसीम, अपोजिशन के अलहदा मुशावरती इजलास। यूसुफ रजा गिलानी के ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी सेनेटर्स की बैठक। आज़ाद अपोजिशन ग्रुप आजम ताड़र की ज़ेर क़यादत शहबाज शरीफ के चैम्बर में सर जोड़कर बैठा। सेनेट चेयरमैन को भी अपनी हैसियत के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। पीडीएम के असूलों की खिलाफ वर्जी, पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी। बीएपी से वोट लेने पर वजाहत तलब, नोटिस भिजवाने की मंजूरी मौलाना फजलुर रहमान ने दी। आजम ताड़र ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर्स को तोहफा कह दिया। सेनेट में शोर शराबा। आजम ताड़र का आजाद ग्रुप के लिए अलग अपोजिशन बेंच अलॉट करने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी के हिमायती सेनेटर्स का एहतजाज। तमाम ओपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, हुकूमत को मुश्किल हुई तो उसकी आवाज भी बनेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का अज़्म। कहा, तमाम ओपोजिशन जमातों से मिलकर अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो इलेक्शन लड़ा वो मिड ऑफ ऑल इलेक्शन था। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली केस की समाअत। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाबात की नकूल पीटीआई को भिजवा दी। वीडियो में नजर आने वाले एमएनएस को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आमदन से जायद असासाजात का केस। लाहौर हाईकोर्ट की राना सनाउल्लाह की जमानत में तौसीक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह बोले, मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, ये मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। पीडीएम की रूह परवास कर गई। मसनूई सांस पर जिंदा रखने की कोशिश की गई। फिरदौस आशिक अवान के तंजियावार। कहा, सेनेट फ्लोर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो गई हैं। राजकुमारी पीडीएम का मुर्दा जिस्म उठाकर फिर रही है। ये टोला सिर्फ मीडिया पर जिंदा रहेगा।
तुसी ते सीरियस ही हो गए हो, शहबाज गिल का तंजियावार। कहा पीपल्स पार्टी को शो कॉज ऐसे ही है जैसे स्टेशन के वेटिंग एरिया में मुख्तलिफ मुसाफिरों के बच्चों ने खेलते हुए किसी को राजा, किसी को वजीर, जज और डाकू बनाया। ट्रेन आई, सल्तनत खत्म, सब अपने अपने डब्बों में। वजीर आजम ने कल अदालती निजाम पर हमला किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की तनकीद। कहा समझ से बाहर है, इमरान खान अदालतों से कौन सा ताउन मांग रहे हैं। 3 साल से करप्शन का ठोस रेफरेंस नहीं पेश कर सके। एहसन इकबाल ने नून लीग के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत मीडिया पर नशर करने का मुतालबा किया। इस साल बगैर इम्तिहानात बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वासिया कर दिया। इम्तिहानात आगे भी बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे, मगर इम्तिहानात जरूर होंगे। हुकूमत समेत कोई नहीं चाहता कि तालीमी नुकसान हो। सेनेट में शहरियों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त फराहमी से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पेश की। करारदाद के हक में 43 और मुखालफत में 31 वोट आए। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, वजारत दाखिला से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। वजीर आजम इमरान खान का दौरा गिलगित बल्तिस्तान मुलतवी। दौरा खराब मौसम के बायस मुलतवी किया गया। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान करना था। दौरे की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। आइंदा हफ्ते काबीना में तब्दीली होगी। सेनेटर शिबली फराज का बड़ा दावा। कहा हमाद अजहर बेहतरीन है, उम्मीद है उनकी वजारत में मसाइल हल होंगे। मुझे वजीर आजम जो भी वजारत देंगे कबूल करूंगा। हम सोसाइटी और सियासतदानों को ठीक करने के लिए नहीं बैठे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के फैसल वावडा नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा 16,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, आप सियासी मामलात ले आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत दे दी। फैसल वावडा नाअहली केस की दरखास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी के करीब फायरिंग से कत्ल होने वाले जज आफ्ताब अफरीदी बीवी, बहू और पोते की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। बेटा शनाख्त करेगा। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों मुहिबुल्लाह और हनीफ तैयब को खुफिया इतला पर गुलशन रावी बंद रोड से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द शहर में मजहबी मकामात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। मजीद 43 अफराद जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,821 हो गई। मजीद 4,332 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक्टिव केसेस की तादाद 61,450 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना से तबाहियां। 2,275 नए मरीज, 15 जान से गए। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 26 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल सील कर दिए गए। NCOC का मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 10 अप्रैल से हफ्ते में 2 रोज बंद रखने का फैसला। फैसले का इतलाक 25 अप्रैल तक होगा। रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशन जारी रख सकेगी। कोरोना की तीसरी इनिंग्स जारी। दुनिया में 28,65,000 से ज्यादा अफराद जाबहक। दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2,28,47,000 से ज्यादा हो गई। भारत में 24 घंटों के दौरान 1,03,558 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जामशोरों के करीब ट्रक और कार में टक्कर। हादसे में मां, बेटे समेत 4 अफराद मौका पर जाँ बहक। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी।
भारत में फसादात, रियासत छत्तीसगढ़ में माओ अलैदगी पसंदों से झड़प, 22 भारतीय फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए, कई फौजी लापता। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में घने बादल, बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दिगर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि अपनी तो जैसे तैसे गुजर गई है। पाकिस्तान ने एक बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन अब चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। तो क्यों ना मैं जाते जाते कोई ऐसी आवाज़ उठा दूँ जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। मुझे पता नहीं है क्या कि लेजिस्लेशन होते और बिल बनते और पास होते वो बरसों लग जाते। मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रही थी मेरे भाई। मैंने तो कहा था कि कोई ऐसा होना चाहिए जिससे सबका भला हो। आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एंड आई डोंट नो, लंबी लिस्ट है लोगों की कि जिनको उनका राइट मिलना चाहिए। रॉयल्टी आर्टिस्ट का हक वक्त पर मिलना चाहिए। सीनियर अदाकारा नायला जाफरी का अहम पैगाम, कहा कई लेजेंड आर्टिस्ट अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अरबाब इख्तियार इसका नोटिस लें। हुकूमत रॉयल्टी पर फौरी कानून साजी करे। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अगर मुझे माली इमदाद की जरूरत हुई तो खुद वजीर आजम से अपील करूंगी।